अगर हम आपसे पूछे कि संसार क्या है, तो आप अपने अनुभव के अनुसार कहेंगे। अगर हम थोड़ी देर यह सोचकर देखें कि वास्तव में संसार क्या है, यहाँ पर इतने यूनिया है जिनको हम जानते भी नहीं। हम सबके मन में एक सवाल हमेशा बने रहता है, इतने सारी यूनिया कैसे? और मनुष्य भी सभी अलग अलग स्वभाव के हैं। आइए हम सब जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा कर्म करने से कौन सी योनि को हम प्राप्त होते हैं। हम जो भी कहेंगे शास्त्र प्रमाणित कहेंगे। गरुड़ पुराण के द्वारा भगवान विष्णु अपने भक्त पक्षीराज गरुड़ जी को कहते हैं, हे गरुड़, प्राणी अपने सत्कर्म एवं दुष्कर्म के फलों की विविधता का अनुभव करने के लिए इस संसार में जन्म लेता है। जो महापात की ब्रह्महत्यादि महापातक जन्य अत्यंत कष्टकारी रौरवादी नरकलोकों का भोग भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जिन लक्षणों से युक्त होकर जन्म लेते हैं, उन लक्षणों को आप मुझसे सुने। ब्राह्मण की हत्या करने वाले महापातकी को मृग, अश्व, सूकर और ऊंट की ब्र योनि प्राप्त होती है। स्वर्ण की चोरी करने वाला मकृमी, कीट और पतंग योनि में जाता है। गुरु पत्नी के असाथ सहवास करने वाले का जन्म क्रमश तृण, लता और गुल्म योनि में होता है। जो मनुष्य जिस प्रकार के महापातकियों का साथ करता है, उसे भी उसी प्रकार का रोग होता है। प्राणी 1 वर्ष पर्यंत पतित व्यक्ति का साथ करने से स्वयं पतित हो जाता है। दूसरे की स्त्री के साथ सहवास करने और ब्राह्मण का धन चुराने से मनुष्य को दूसरे जन्म में अरण्य तथा निर्जन देश में रहने वाले ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। रत्न की चोरी करने वाला निकृष्ट योनि में जन्म लेता है। जो मनुष्य वृक्षक पत्तों की और गंध की चोरी करता है, उसे छछूंदर की योनि में जाना पड़ता है। यान चुराने वाला ऊंट तथा फल की चोरी करने वाला बंदर की योनि में जाता है। बिना मंत्रोच्चार के भोजन करने पर कौआ, घर का सामान चुराने वाला गिद्ध, मधु की चोरी करने पर मधुमक्खी, गाय की चोरी करने पर गोह और अग्नि की चोरी करने पर बगुले की योनि प्राप्त होती है। स्त्रियों का वस्त्र चुराने पर श्वेत कुष्ठ और रस का अपहरण करने पर भोजन आदि में अरुचि हो जाती है। कांसे की चोरी करने वाला हंस दूसरे के धन का हरण करने वाला अपस्मार रोग से ग्रस्त होता है तथा गुरुहंता क्रूरकर्मा बौना और धर्मपत्नी का है। देवता और ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला दूसरे का मांस खाने वाला पांडुरोगी होता है। भक्ष्य और अभक्ष्य का विचार न रखने वाला अगले जन्म में गंडमाला नामक महारोग से पीड़ित होता है। जो स्त्री के बल पर इस संसार में जीवन यापन करता है, वह दूसरे जन्म में लंगड़ा होता है। जो मनुष्य पतिपरायणा अपनी पत्नी का परित्याग करता है, वह दूसरे जन्म में दुर्भाग्यशाली होता है। अकेला मिष्टान्न खाने वाला वातगुल्म का रोगी होता है। कोई व्यक्ति यदि किसी ब्राह्मण पत्नी के साथ सहवास करे तो श्रृगाल, शया का हरण करने वाला दरिद्र, वस्त्र का हरण करने वाला पतंग होता है। मात्सर्य दोष से युक्त होने पर प्राणी जन्मांध, दीपक चुराने वाला कपाली होता है। पिता आदि श्रेष्ठ जनों की निंदा करने से प्राणी क्षय का रोगी होता है। असत्यवादी, हकला कर बोलने वाला और झूठी गवाही देने वाला जलोदर रोग से पीड़ित रहता है। विवाह में विघ्न पैदा करने वाला पापी मच्छर की योनि में जाता है। यदि कदाचित उसे पुनः मनुष्य की योनि प्राप्त भी होती है तो उसका ओठ कटा होता है। जो मनुष्य चतुष्पथ पर मलमूत्र का परित्याग करता है, वह वृषल अपशूद्र होता है। कन्या को दूषित करने वाले प्राणी को मूत्रकृच्छ्र और नपुंसकता का विकार होता है। जो वेद बेचने का अधर्म करता है, वह व्याघ्र होता है। अयाज्य का यज्ञ कराने वाले को सुअर की योनि प्राप्त होती है। अभक्ष्य भक्षण करने वाला व्यक्ति बिलौटा और वनों को जलाने वाला खद्योत जुगनू होता है। बासी एवं निषिद्ध भोजन करने वाले को कृमि तथा मात्सर्य दोष से युक्त प्राणी को भ्रमर की योनि मिलती है। घर आदि में आग लगाने वाला कोढ़ी और अदत्त का आदान करने से बैल होता है। गायों की चोरी करने पर सर्प भ तथा अन्न की चोरी करने पर प्राणी को अजीर्ण रोग होता है। जल की चोरी करने पर मछली, दूध की चोरी करने से बलाकिका और ब्राह्मण को दान में बासी भोजन देने से कुबड़े की योनि प्राप्त होती है। जो मनुष्य फल चुराता है, उसकी संतति मर जाती है। बिना किसी को दिए अकेले भोजन करने वाला व्यक्ति दूसरे जन्म में संतानहीन होता है। संन्यासाश्रम का परित्याग करने वाला आरूढ़ पतित पिशाच होता है। ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके जो नहीं देते हैं, उन्हें सियार की योनि प्राप्त होती है। झूठी निंदा करने वाले लोगों को कछुए की योनि में जाना पड़ता है। जो ब्राह्मण शूद्र कन्या से विवाह कर लेता है, वह भेड़िए की योनि प्राप्त करता है।
अग्नि को पैर से स्पर्श करने पर प्राणी बिलौटा और जीवों का मांस खाने पर रोगी होता है। जो लोग भगवान हरि की कथा और साधुजनों की प्रशस्ति नहीं सुनते, उन मनुष्यों को कर्णमूल रोग होता है। जो व्यक्ति पराये के मुंह में स्थित अन्न का अपहरण करता है, वह मंदबुद्धि होता है। जो देव पूजन में प्रयुक्त होने वाले पात्रादिक उपकरणों का अपहारक है, उसे गंडमाला रोग होता है। दंभ के वशीभूत होकर जो प्राणी धर्माचरण करता है, उसको गजचर्म का रोग होता है। विश्वासघाती मनुष्य के शरीर में शिरोर्ति रोग होता है। शिव के धन और निर्माल्य का सेवन करने वाला व्यक्ति शिश्न पीड़ा से ग्रसित रहता है। उक्त कर्मों के कुफल से प्राप्त नरक का भोग करने के बाद मनुष्य इन्हीं सब योनियों में प्रविष्ट होता है, ऐसा निश्चय समझना चाहिए। जिस प्रकार इस संसार में नाना भांति के द्रव्य विद्यमान हैं, उसी प्रकार प्राणियों की विभिन्न जातियां भी हैं। वे सभी अपने अपने विभिन्न कर्मों के प्रतिफल रूप में सुख दुख एवं नाना योनियों का भोग करते हैं। तात्पर्य यही है कि प्राणी को शुभ कर्म करने से शुभ फल की प्राप्ति और अशुभ कर्म करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर आप भक्ति रस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कोई और वीडियो को लेकर, तब तक के लिए राधे राधे।